अब इसके बाद हमारे पास जिस शहीद के तज़किरे का वक्त आ गया है वो जनाब अब्दुल्ला इब्न हसन यानी इमाम हसन के सबसे छोटे फर्जंद ये जनाब अब्दुल्ला इब्न हसन जो हैं ये उस वक्त पैदा हुए थे जब इमाम हसन की शहादत हुई है। करबला में 10 साल की इनकी उम्र है और 10 साल वही कमरी 10 साल। इनकी वालदा जनाब उम्मे रबाब की सगी बहन थी। जिस वक्त इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिर चुके थे तो ये बच्चा एक तलवार हाथ में लेके खेमे से निकला था, मगर कमसिनी का आलम यह था कि तलवार उठाना मुमकिन नहीं था। तलवार का दस्ता ज़मीन पर था और ज़मीन पर तलवार की नोक, तलवार का दस्ता हाथ में था और नोक ज़मीन पर थी। और बच्चे ने आवाज़ भी दी थी कि चचा मैं आ रहा हूँ। हमारे मुहक्किकीन ने एहतियात को पेश नज़र रखते हुए ये आवाज़, ये बच्चे का पुकारना अक्सर नक़ल किया है, बाज़ जगह नहीं नक़ल किया है। सिर्फ इतना लिखा है कि बच्चा दौड़ता हुआ चचा के पास पहुंच गया था। और बहर इब्न कोब इब्न अब्दुल्लाह तमीमी ये उस वक्त इमाम हुसैन को ज़मीन पर तड़पता हुआ देख के तलवार का वार कर रहा था। और जब बच्चे ने ये देखा कि चचा के ऊपर तलवार का वार लगाया जा रहा है तो इसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए थे और बच्चे के दोनों हाथ कोहनियों से कट गए। बच्चे ने चचा को पुकारा और इमाम ने भतीजे को गले लगा। अब लिखने को तो कहा जाता है कि इमाम ने गले लगाया, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि वो जिस्म जिस पर इतने तीर हों कि जैसे शाही के जिस्म पर कांटे, वो किस तरह गले लगा सकता है। हाँ, कोशिश ज़रूर की होगी। अब इस वक्त वही हुरमला जिसने उम्मे रबाब का कलेजा छेदा था, इस बच्चे के तरफ भी वही तीर चलाया कि जो जानवरों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बस तीर का लगना था कि यतीम ने आगोश इमाम हुसैन में दम तोड़ दी।